अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइड ऑफ इस्लाम। हजारों साल पहले की बात है कि मुल्क के शाम में एक कौम रहा करती थी जिसका नाम जुरहान था। अल्लाह ताला ने उस कौम की हदायत के लिए, उसकी भलाई के लिए उस पर एक नबी माबूस फरमाया जिसका नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा दे रखा था, बहुत ज्यादा इज्जत दे रखी थी। दौलत और शोहरत उनके पास बेइंतहा थी, वो दौलत से भी माला माल थे। लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, उन्हें एहतराम की निगाह से देखा करते थे। लोग उन्हें एहतराम की निगाह से देखा करते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जहां से गुजरते थे लोग खड़े हो जाते, उनको इज्जत देते, एहतराम करते। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को आजमाना चाहा, क्योंकि जो लोग अल्लाह के जितने करीब होते हैं अल्लाह उन्हें सब्र से जरूर आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने इस नबी को भी आजमाना चाहा। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को मार दिया, यानी 7 बेटे और 7 बेटियां मर गए। आपको एक बीमारी लाहक हो गई जिससे आपके जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ने लगे और आपका गोश्त गलने सड़ने लगा और आपकी हड्डियां भी मुतासिर होने लगी। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र और शुक्र से काम लिया, शुक्र अदा करते रहे और सब्र किया आपने। बस ऐसा होना था जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला हुए, लोगों ने नजरें फेर ली, दुनिया अपना रंग बदलना शुरू कर गई। वो लोग जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इज्जत किया करते थे, एहतराम किया करते थे, वो नजरें बदलने लगे। अब वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इज्जत ना करते थे। दिन ब दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी बढ़ती गई। उन लोगों को लगा कि ये बीमारी जो हजरत अय्यूब की है ये हमारे बच्चों को भी लग सकती है। बस इतना कहना था। वो लोग कहने लगे ये कोई अल्लाह का नबी नहीं है, ये झूठ बोलता है, ये अल्लाह का नबी नहीं है, ये कोई गुनहगार शख्स है, न जाने इससे क्या गुनाह हुआ है, अल्लाह इससे सख्त नाराज है, तभी तो अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी अता कर दी है कि इसके जिस्म में कीड़े पड़ रहे हैं, इसका गोश्त गल सड़ रहा है, निकालो इसे बस्ती से निकाल कर बाहर करो। बस ऐसा कहना था। लोग जमा हुए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कपड़े में लपेटा और उठाकर नाउज बिल्ला एक कचरे पर फेंक आए, कचरे के ढेर पर फेंक आए। हजरत अय्यूब और उनकी बीवी उनके साथ थी। इस सब सलूक के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी और सब्र में कोई फर्क न आया। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और सब्र भी करते रहे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी लोगों के घरों में काम करती थी। उजरत में जो पैसे मिलते थे उससे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इलाज करवाया करती थी। रवायात में आता है कि ये बीमारी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 12 महीने तक रही और बाज रवायात में आता है कि 18 महीने तक रही। हजरत अय्यूब की बीवी उनका इलाज तो करवाती रही, लेकिन आपकी बीमारी में कोई फर्क न आया। एक दिन आपकी बीवी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? आप अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको सेहत अता फरमाए। हजरत अय्यूब रोने लगे और कहने लगे, जरा ये तो बताओ हमने कितने साल हमने खुशहाली में और पुरअमन जिंदगी गुजारी है। हजरत अय्यूब की बीवी कहने लगी कि कम से कम 80 साल। तो हजरत अय्यूब रोने लगे और कहने लगे, 80 साल हमने ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी है, तो अब 1 साल में हमारे ऊपर परेशानी आई है, तो हम परेशान क्यों हों? मैं तो अल्लाह से ये दुआ नहीं करूंगा। जब अल्लाह इस बीमारी पे खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मैं उसकी रजा में खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। आप सब्र शुक्र करने लगे, इबादत में मसरूफ हो गए। आपके जिस्म से कीड़े गिर रहे थे, आप उन कीड़ों को फिर से उठाते और उठाकर अपने जिस्म में रखते और कहते कि खाओ, जब अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क मेरे जिस्म में रखा है तो खाओ, ये तुम्हारा रिस्क है, ये तुम्हारा नसीब है, खाओ तुम इसे। लेकिन जब एक वक्त आया तो बस्ती वालों ने हजरत अय्यूब की बीवी को काम देने से भी इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि ये भी तो हजरत अय्यूब के साथ ही रहती है, हो सकता है ये बीमारी इसको भी लाहिक हो। अगर ये बीमारी इसको लग गई तो हमारे घर में हमारे बच्चों को भी लग सकती है, हमें भी लग सकती है। गोया बस्ती वालों ने हजरत अय्यूब की बीवी को भी काम से निकाल दिया। वो बहुत मायूस हुई, मायूस होकर वापस आई और हजरत अय्यूब से कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, लोगों ने मुझे काम देने से भी इनकार कर दिया है,
अब तो अल्लाह से दुआ मांगो, हाथ उठाओ और अपने रब से दुआ मांगो, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। अल्लाह अकबर। बस इतना कहना था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और अपने रब की बरगाह में पेश किए और कहने लगे, ए अल्लाह, तेरे कब्जा कुदरत में हर चीज है। ए अल्लाह, अपने इस बंदे पर रहम फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और गायब में से आवाज आई, ए मेरे नबी, ए अय्यूब, अपना पाँव जमीन पर मार। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपना पाँव मुबारक जमीन पर मारा। वहां से एक चश्मा फूटा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अय्यूब, इस पानी में नहाओ, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पानी में नहाने लगे। जैसे ही नहाए तो उनकी सारी बीमारी अल्लाह के फजलो करम से उसी वक्त खत्म हो गई। बस फिर क्या था, अल्लाह ताला ने आसमान से सोना बरसाना शुरू कर दिया। हजरत अय्यूब को दोबारा से जवान कर दिया। आपकी बीवी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवान कर दिया और अल्लाह ताला ने आपको 30 बेटे और 27 बेटियां अता फरमाई। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फिर से आप इज्जत, दौलत, शोहरत और औलाद जैसी नेमत फिर से अता कर दी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए लोगों, जब तुम पर कोई परेशानी आए, जब तुम पर कोई मुश्किलात आए, जब तुम पर कोई आजमाइश आए, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दुख को याद किया करो, उनकी आजमाइश को याद किया करो, तुम्हें सब्र मिलेगा। और ए मेरी उम्मत, याद रखना, दुनिया का दूसरा नाम ही आजमाइश है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें अपनी आजमाइशों में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।